दोस्तों, आज का हमारा वीडियो हर्ड इम्यूनिटी पर है। आपकी बहुत लंबे समय से आप लोग रिक्वेस्ट भेज रहे थे कि हर्ड इम्यूनिटी पर आप कुछ देखना चाहते हैं, तो उसी से रिलेटेड हमारा एक वीडियो है जो कि काफी इंफॉर्मेटिव है और जो ये बताएगा कि कोविड कब थमेगा। जो आपके मन में एक विचार आता है कि कोविड कब थमेगा, वो इसका आंसर देगा कि कोविड कब थमेगा। तो आपके इंटरेस्ट के लिए हमने बहुत सारे वीडियोस पहले भी पब्लिश किए हुए हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो या पॉलिटी से या आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट से या आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड वीडियोस हैं, जैसे कि स्ट्रेस एंड एंजाइटी कैसे मेंटेन करें, नोट्स कैसे बनाएं, या हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर, हाउ टू रीड द हिंदू न्यूज़पेपर, या हाउ टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ऐसे बहुत से वीडियोस हैं हमारे YouTube चैनल में जो आपको मदद करने वाले हैं। इस बारे में हमारे बहुत अच्छे ब्लॉग्स भी हैं, आप उनको भी जरूर देखिए और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं जिसका आपको आंसर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त गौरव मारवाहा, यूनिक IAS स्टडी सर्कल से, और आज का हमारा टॉपिक इसी चीज पे है, हर्ड इम्यूनिटी के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट हर्ड इम्यूनिटी। So, in COVID pandemic crisis, another term which is oftenly used and it can be asked in competitive exam is the herd immunity. So, what is the meaning of the term herd immunity? So, herd immunity is the indirect protection from the contagious infectious disease when a population is immune either through vaccination or through the natural immunity developed through the previous infection. So herd immunity मतलब जो समूह की प्रतिरोधन क्षमता है वो इस बात पे निर्भर करती है कि उसमें से समूह में से कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है उस इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए और कितने लोगों में नेचुरली वो इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। सो द हर्ड इम्यूनिटी, the group immunity depends upon two factors. Number one, the vaccination immunity achieved by vaccination. Number two, the natural immunity. And why it is important, let's see the graphics. So this is an infection, infected people may be infected by flu or say the COVID-19. So this person has come in contact with this person and this person. So these people are neither vaccinated nor they are having their immunity of their own. तो इन्होंने आगे जाके फिर इसको और इन्फेक्ट कर दिया। ये इसके केस में आए, इसके कांटेक्ट में आए, इसको इन्फेक्ट कर दिया, बिकॉज इसमें दिस पर्सन ऑल्सो डजंट हैव द इम्यूनिटी। और ये जब पर्सन इसके कांटेक्ट में आया तो दिस पर्सन इज़ प्रॉपरली वैक्सीनेटेड, तो इसको बीमारी नहीं हुई। और ये जब आगे इसके कांटेक्ट में आया, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वैक्सीनेटेड, तो यानी ये चेन अब ब्रेक हो गई है। कैसे ब्रेक हो गई है कि दीज पर्सन आर ईदर प्रॉपरली वैक्सीनेटेड और दे हैव प्रॉपर एंटीबॉडीज, यू कैन से, राइट। और जबकि हम देख रहे हैं कि ये इन्फेक्शियस पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन है, एंड व्हेन ही हैज कांटेक्ट विद दिस पर्सन और दिस, all these people neither they are having their own immunity nor they have been protected by the vaccination, so this chain goes on. So that is itself shows how much important is the herd immunity. And in case of herd immunity, people will be either vaccinated or they may have their own antibodies to resist. तो herd immunity में जो है प्रतिरोधन क्षमता लोगों की या तो अपनी प्राकृतिक प्रतिरोधन क्षमता विकसित कर लेते हैं या उनको इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से उनकी प्रतिरोधन क्षमता विकसित हो जाती है। आप देख रहे हैं जैसे ये एक इन्फेक्टेड पर्सन है, ये इसके कांटेक्ट में आया। अब ये जो पर्सन था, इसने ना तो इसकी खुद की इम्यूनिटी थी ना इसने वैक्सीन लिया हुआ था, तो ये इन्फेक्टेड तो हो गया, बट आगे ये जिसके भी कांटेक्ट में आया, देख रहे हैं इसके या इसके, ये सब इम्यून थे, ये सब इम्यून थे, तो आगे चेन नहीं चली है। और इसी टाइप से आप देख रहे हैं जब इनके कांटेक्ट में आ गया तो ये आगे चेन नहीं चल पाई है। सो दिस इज हाउ द हर्ड इम्यूनिटी वर्क्स एंड इट्स सो इम्पॉर्टेंट to plan the vaccination. So but there are challenges in creating the herd immunity.
कि if the disease is more contagious, so the government has to vaccinate number of people. Like बताया गया है कि जैसे measles जो है it is highly contagious, so it needs around 95% of the people to immunize. इसी प्रकार से जो नोवल जो कोरोना वायरस है कोविड-19 है, ये भी कंटेजियस है, बट इट्स नॉट सो कंटेजियस एज द मीजल्स. तो इसके लिए भी इफ़ 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ वैक्सीनेटेड देन वी कुड अचीव द हर्ड इम्यूनिटी. जैसे हिंदुस्तान की आबादी समझ लीजिए 130 करोड़ है, तो 60% लोगों को वैक्सीन हमको देना पड़ेगा. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम. देन अनदर इशू इज़ कि टू फाइट विद द हर्ड इम्यूनिटी इज़ कि वी शुड हैव डेवलप्ड द वैक्सीन. इस तरह की कोई वैक्सीन होना चाहिए जो उसको फाइट कर सके. लाइक इन कोविड-19 वी डोंट हैव एनी वैक्सीन फॉर दैट. फिर एक और दिक्कत होती है कि नेचुरल हर्ड इम्यूनिटी. So there are people who develop the natural herd immunity, and when they come in contact, so although they are not they don't show any symptom, but they become the carrier, and they become the carrier and they further give the infection to the other people. और फिर एक और चीज़ होती है, तो if the disease causing pathogen is highly contagious and it changes its strain, then it is very difficult to develop a vaccine. अगर जो भी पैथोजन है, जो वायरस है, आरएनए वायरस है, अपना म्यूटेशन बहुत तेज़ी से म्यूटेट कर रहा है, स्ट्रेन चेंज कर रहा है, तो हम भले ही उसके खिलाफ हम वैक्सीन बना लें, लेकिन वो हर बार बदल जाना है, म्यूटेट कर जाना है, तो उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है वैक्सीन बनाना. जैसे कि सीजनल फ्लू के लिए इस तरह की कोई वैक्सीन नहीं बनी है जो कारगर हो सके. और फिर एक और प्रॉब्लम फ्री राइडर्स की होती है. सम पीपल अवॉइड वैक्सीनेशन, तो वो जिनको वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं होते हैं, तो वो फिर ऑटोमेटिकली उनको फिर ये चीज़ फ्री राइडर्स हो जाते हैं. सो वो फ्री राइडर होंगे तो फिर दूसरों को वो कहीं ना कहीं दूसरे की हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे. सो दिस इज़ ए ब्यूटिफुल कंसेप्ट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी विच सेज दैट the whole group should have the whole herd should develop the immunity either naturally or through the vaccination. Herd immunity. Thank you very much. दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. आप इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, और आप इसको ज़रूर, आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको आप पुश करिए, so that you can get the latest updates of our video. अब मैं आ जाता हूँ आज का क्वेश्चन. तो आपको मेरे को बताना है कि इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एट व्हाट % इम्यूनिटी द हर्ड इम्यूनिटी विल बी अचीव्ड. यानी अगर हमको कोविड पर विजय प्राप्त करना है तो कितने % लोगों में एंटीबॉडी होना चाहिए जिससे हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त हो सके. तो ये आज का क्वेश्चन है, इसको जरूर आप कमेंट करिएगा. आई होप आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसने आपका ज्ञानवर्धन किया होगा. थैंक यू वेरी मच.